नमस्कार सभी को। देखो आज 10 दिसंबर 2025 हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के। ठीक है, आज का हमारा सुविचार है, समाज के एक वर्ग ने मेरे रास्ते में अड़चनें डालने की हर संभव कोशिश की, पर अंततः इसी समाज ने मुझे सफल होने की प्रेरणा दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 920 मीटर लंबी श्योक टनल का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस सुरंग श्योक नदी घाटी में स्थित है और सभी मौसमों ऑल वेदर में संपर्क प्रदान करके सेना और स्थानीय निवासियों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, विशेष रूप से चीन सीमा के पास। ठीक है, निर्माण एजेंसी कौन सी? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बीआरओ कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2025 फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने? लैंडो नॉरिस ने। यह मैक्लारेन टीम के ड्राइवर हैं। ठीक, क्या करते हैं? टीम के लिए ड्राइव करते हैं। किसके? मैक्लारेन टीम के लिए ड्राइव करते हैं। फार्मूला 1 ये दुनिया की प्रमुख सिंगल सीटर ऑटो रेसिंग प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत का को किस देश ने हराया? तो ये हराया जर्मनी ने। एफआईएच क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, जर्मनी जूनियर हॉकी में एक मजबूत टीम रही है, कई बार यह खिताब जीत चुकी है। ठीक है, तो जर्मनी ने अब की बार भी भारत को शिकस्त दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन पिकल बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता है मुंबई स्मैशर्स ने। किसने जीता? मुंबई स्मैशर्स ने। पिकल बॉल क्या होता है? यह रैकेट खेल बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस के तत्वों को जोड़कर खेला जाता है। यह भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ठीक, पिकल बॉल। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के लड़ाकू विमानों ने जापानी विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया है? ये चीन के गया है। किसने? चीन ने जो है जापानी विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया था। यह एक आक्रामक सैन्य कार्रवाई मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि लड़ाकू विमान ने अपने मिसाइल या बंदूक के फायर कंट्रोल सिस्टम को दूसरे विमान पर लॉक कर दिया है, जो हमले के प्रयास को दर्शाता है। ठीक है, यह घटना पूर्वी चीन सागर के आसपास के विवादित क्षेत्रों में हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया गया? तो बेनिन में। कहाँ पे? बेनिन में। ठीक है, तख्ता पलट होता क्या है? सैन्य या राजनीतिक बल द्वारा सत्ता पर अवैध और अचानक कब्जा करने का प्रयास तख्ता पलट कहलाता है। ठीक है, अफ्रीका में पश्चिमी तट पर स्थित बेनिन एक लोकतांत्रिक रूप से स्थित देश माना जाता है, इसलिए यह प्रयास चिंताजनक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संसद में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा आयोजित की गई है? तो ये वंदे मातरम पे की गई है। किस पे? वंदे मातरम पे। ठीक, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? इसके रचनाकार रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 1870 के दशक में इसकी रचना हुई थी। पहला गायन इससे पहली बार 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस गांव में किया जाता है? ठीक, किया जाता है किसामा हेरिटेज विलेज। किसमें? किसामा हेरिटेज विलेज में। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है? इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। और यह नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है। यह प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 1 से 10 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, टाइगर आउटसाइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो बाघों को बफर जोन से कोर जोन में लाना। क्या है? बफर जोन से कोर जोन में लाना। अब कोर जोन क्या होता है? यह संरक्षित क्षेत्र का वह भाग है जहां मानव हस्तक्षेप पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और वन्य जीवन को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की जाती है। बफर जोन क्या है? कोर जोन के आसपास का क्षेत्र जहां सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे पर्यटन की अनुमति होती है। ठीक, बाघों को क्या हुआ है? मानवीय हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से दूर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य में देश का पहले गहरे समुद्र सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उद्देश्य क्या? गहरे समुद्र के जीवों, डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करना। ये सूक्ष्म जीव नए एंजाइमों, दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चौथे वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया HADR बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका ने की। किसने की? अमेरिका ने की। HADR के मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? क्वाड सदस्य देशों के लिए बीच आपदा में दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय और अंतर संचालितता बढ़ाता है। ठीक, कौन? HADR।
ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हाल ही में किस देश को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है? तो श्रीलंका को भेजी गई। किसको भेजी गई? श्रीलंका को। ठीक है, कितनी? 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री, जिसमें भोजन और दवाएं शामिल है। ठीक है, श्रीलंका को चक्रवात दित्वा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के बाद यह सहायता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गेडेश गोवेल पुरस्कार से। किससे? गेडेश गोवेल पुरस्कार से। इसका महत्व क्या? यह पुरस्कार अक्सर उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन, नेतृत्व और सौंद कौशल के लिए दिया जाता है। यह भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वेंकटेश प्रसाद को चुना गया। किसको? वेंकटेश प्रसाद को। यह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, कुल मिला के पूर्व तेज गेंदबाज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की टीम ने जूनियर बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 1 का खिताब 12वीं बार जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। कब? मणिपुर ने 12वीं बार जीता है। मणिपुर भारत में फुटबॉल, विशेषकर महिला फुटबॉल के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है। ये देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। यह मानव आहार खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक है तथा इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, मूल नाम क्या था इसका? इसका सड़क ए आजम था। क्या नाम था? सड़क ए आजम। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से एक है जो पूर्वी भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने दिया। यह नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो ये तांबे का किया गया है। ठीक, किसका किया गया? तांबे का, जिसको ताम्रयुग के दौरान यूज किया गया था। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तांबे के उपयोग से मानव सभ्यता और पाषाण युग स्टील युग के आगे बढ़ने में मदद की, जिससे उपकरण और हथियार अधिक प्रभावी बन सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। कौन सा? केवलादेव। ठीक, इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो साइबेरियाई क्रेन सहित विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास है। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, PDF ग्रुप में पड़ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।